आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम एक विचार से करना चाहते हैं। अगर आपके नए साल का जश्न खत्म हो चुका है, पार्टी का खुमार उतर चुका है, लोगों को नए साल का व्हाट्सएप मैसेज भेजने और पढ़ने का सिलसिला थम चुका है, तो थोड़ी देर के लिए शांत होकर बैठिए और अपने आप से पूछिए, 31 दिसंबर की सुबह से 1 जनवरी की सुबह कितनी अलग थी? 31 दिसंबर की शाम आज की शाम से कितनी अलग है, और अलग है भी या नहीं? कल आपका जीवन आज आपके जीवन से कितना अलग था? सारी दुनिया यह सोचकर नए साल के स्वागत में व्यस्त है कि आज से सब कुछ बदलने वाला है। साल बदल गया, नंबर बदल गया, अब सब बदल जाएगा। लेकिन एक बार आप खुद से पूछिए, क्या वर्ष 2024 के 2025 बन जाने से आपकी ईएमआई कम हो जाएगी, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, शरीर में पनप रही बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी? इन सब में से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि तारीख और नंबर बदलने से कुछ नहीं होता जब तक कि आप खुद को ना बदले। आज बहुत सारे लोग ज्योतिषियों के पास गए होंगे ये पूछने के लिए कि उनका नया साल कैसा रहेगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सारे बदलाव आपके अपने हाथ में हैं, और ये तब तक नहीं बदलेंगे जब तक आप खुद को नहीं बदलते। इसलिए साल बदलने के भ्रम से बाहर निकलिए और हकीकत की दुनिया में जीना सीखिए। और हकीकत की ये दुनिया आज भी उतनी ही कड़वी और कठिन है जितनी कल रात तक थी। आपके आसपास के लोग आज भी आपको उतना ही धोखा दे रहे हैं जितना कल दे रहे थे। रिश्तों में आज भी उतनी ही बेईमानी हो रही है जितनी कल हो रही थी। आज के दिन हम आपको यही सलाह देना चाहेंगे कि उम्मीदों की पतंग उतनी ही उड़ाइए जितना मजबूत आपके परिश्रम का मांझा हो। लेकिन फिर भी नया साल एक ऐसा वैचारिक खूंटा है जिसमें बंद कर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको वर्ष 2024 को हमेशा के लिए भूलना होगा और आज से अपने जीवन में, अपने रिश्तों में, अपने व्यवहार में और अपने काम करने के तरीके में मूलभूत परिवर्तन लाने होंगे, जिससे आप इस नए साल को अपने लिए शुभ बना पाएंगे। ज्ञान तो वैसे पिछले 24 घंटे में आपको बहुत सारा मिल गया होगा, इसलिए बिना लंबा चौड़ा ज्ञान दिए हुए सरल भाषा में हम आपको इस साल के बारे में 3 बातें बताना चाहते हैं जो हमें लगता है कि होने वाली है, और वो सब आपके आसपास हो रहा है। पहला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके स्मार्टफोन और लैपटॉप से बाहर निकलकर आपके घर और जीवन में कहीं ज्यादा तेजी से अपनी जगह इस साल बना लेगा। इसलिए एआई को दुश्मन मानकर रोकने की कोशिश ना करें, बल्कि इससे दोस्ती करके इसका सही उपयोग करें। इस साल लोग 2 श्रेणियों में बंट जाएंगे। एक वो लोग होंगे जिन्हें एआई इस्तेमाल करना नहीं आता, और दूसरे वो होंगे जो एआई को इस्तेमाल कर रहे हैं। एआई आपको रोजगार देगा, आपकी सैलरी भी बढ़ा देगा और आपका समय भी बचाएगा। दूसरा, इस साल रिश्ते रील्स से हार जाएंगे। रिश्ते और कमजोर होंगे क्योंकि आपके पास अब रिश्तों के लिए समय नहीं है। रील्स के लिए तो समय है, लेकिन रिश्तों के लिए नहीं। इसलिए एआई से जो समय आप बचाएंगे उसे आप अपने रिश्तों में इन्वेस्ट कीजिए, और यही आपकी सबसे सच्ची और अच्छी खुशी होगी। और तीसरी बात, इस साल चुनाव में कैश वाली कल्याणकारी योजनाएं धूम मचा देंगी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए देने का ऐलान करके इसकी शुरुआत कर दी है, और यह वर्ष खत्म होते होते दूसरी पार्टियां हो सकता है इस राशि को शायद बढ़ाकर 5000 रुपए तक ले जाएं। यह हमारे देश में एक नई शुरुआत होगी, जहां वोट विचारधारा या राष्ट्र निर्माण पर नहीं, बल्कि इस बात पर दिए जाएंगे कि कौन सी पार्टी घर बैठे बिना काम किए लोगों को कितना पैसा दे सकती है। और यह भारत के लिए एक बहुत बड़े पतन की शुरुआत होगी, जिसमें एक दिन ऐसा आएगा जब आप सरकारों से नौकरी, विकास या अपना हक मांगने का अधिकार भी खो देंगे, क्योंकि सरकार आपकी जेब में इतना पैसा भर देगी कि उसके बाद आपका मुंह खुलना बंद हो जाएगा। तो यह मत समझिएगा कि साल के पहले ही दिन हम आपको निराश कर रहे हैं, निराशा के अंधकार में आपको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ आपके कुछ भ्रम दूर कर रहे हैं, कुछ गलत फहमियां दूर कर रहे हैं। वैसे भी ये भ्रम और गलत फहमियां कुछ महीनों में आपकी दूर होने ही वाली है। हम बस इतना कर रहे हैं कि साल के पहले दिन ही आपको सावधान कर रहे हैं कि आने वाले महीनों में आपके साथ क्या होने वाला है और कैसे आपकी गलतफहमियां एक एक करके आगे चलकर टूट सकती हैं, सपने टूट सकते हैं। इसलिए परिश्रम कीजिए
सबसे पहले अपने आप को बदलिए। अब हम आपको हमारे देश के उन मंदिरों की तस्वीर दिखाना चाहते हैं जहां नए साल के मौके पर पैर रखने की आज जगह नहीं है। वर्ष 2025 की पहली तारीख पर भारत के लोगों ने मंदिरों में हिंदू देवी देवताओं के दर्शन करने का एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। आज अयोध्या के राम मंदिर में 5 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। काशी विश्वनाथ मंदिर में 7 लाख, उज्जैन के महाकाल मंदिर में 6 लाख, आंध्र प्रदेश के श्री तिरुपति मंदिर में 4 लाख, उड़ीसा के श्री जगन्नाथपुरी मंदिर में 5 लाख और हरिद्वार में गंगा के घाटों पर 3 लाख लोग स्नान करने के लिए आज पहुंचे हैं। देश भर के मंदिरों में आई ये भीड़ क्या बताती है? 2 बातें बताती है। पहली बात, भारत के लोग नए साल पर सिर्फ पार्टी ही नहीं करते बल्कि तीर्थ यात्रा भी करते हैं, भगवान को भी याद करते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि पिछली रात को पार्टी करते हैं और अगले दिन भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं। दूसरी बात, लोगों में ऐसा विश्वास है कि अगर वो नए साल की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से करेंगे तो पूरा साल उनके लिए शुभ रहेगा। हम लोगों की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं, होना भी यही चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि जिन देवी देवताओं का दर्शन लेकर ये तमाम लोग नए साल के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं, उन देवी देवताओं के लिए आज नया साल है ही नहीं। सनातन धर्म में तारीखों की गणना जिस कैलेंडर के हिसाब से होती है उसे विक्रम संवत कैलेंडर कहते हैं और इसके मुताबिक सनातन धर्म में नया साल 30 मार्च 2025 को शुरू होगा, जब चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि होगी। अंग्रेजों के कैलेंडर में आज नए साल का पहला दिन है, लेकिन सनातन धर्म के कैलेंडर में आज का दिन सिर्फ एक सामान्य दिन है। इस कैलेंडर में आज पौष माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है और वर्ष है 2081 और सनातन धर्म में नया साल 30 मार्च 2025 को आएगा और सनातन धर्म के कैलेंडर के हिसाब से यह वर्ष असल में 2082 होगा। तो अंग्रेजों के कैलेंडर के हिसाब से तो यह 2025 है, लेकिन सनातन धर्म के कैलेंडर के हिसाब से यह वर्ष 2022 अब शुरू होगा। लेकिन भारत के हजारों लाखों लोग आज के दिन उस तारीख पर हिंदू देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर पहुंचे हुए हैं जिस तारीख को अंग्रेज अपने हिसाब से नव वर्ष मानते हैं, नया साल मानते हैं, जबकि हमारे देवी देवताओं के लिए नया साल आज से 88 दिनों के बाद 30 मार्च 2025 को आएगा। नव वर्ष पर एक बड़ी मशहूर कविता है जिसका शीर्षक है ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं। और ये कविता आज जब हम रिसर्च कर रहे थे इसके बारे में ये मुझे मिली और ये कविता मुझे इतनी पसंद आई कि आज मैं आप सबके लिए इसे पढ़ना चाहता हूं और आपको भी कुछ देर के लिए इस कविता के एक एक शब्द को आपको बहुत ध्यान से आपको सुनना होगा। जरा ध्यान से सुनिएगा कि इस कविता में नव वर्ष के त्योहार को लेकर क्या कहा गया है। अब सुनिए आप, ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं, ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। धरा ठिठुरती है सर्दी से, आकाश में कोहरा गहरा है,
बाग बाजारों की सरहद पर सर्द हवा का पहरा है। सूना है प्रकृति का आंगन, कुछ रंग नहीं उमंग नहीं। हर कोई है घर में दुबका हुआ, नव वर्ष का ये कोई ढंग नहीं। चंद मास अभी इंतजार करो, निज मन में तनिक विचार करो। नए साल नया कुछ हो तो सही, क्यों नकल में सारी अकल बही। उल्लास मंद है जनमन का, आई है अभी बहार नहीं। ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं, है अपना ये त्योहार नहीं। ये धुंध कुहासा छटने दो, रातों का राज्य सिमटने दो। प्रकृति का रूप निखरने दो, फागुन का रंग बिखरने दो। प्रकृति दुल्हन का रूप धार, जब स्नेह सुधा बरसाएगी। शस्य श्यामला धरती माता, घर घर खुशहाली लाएगी। तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि नव वर्ष मनाया जाएगा। आर्यावर्त की पुण्य भूमि पर जय गान सुनाया जाएगा। युक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्ध, नव वर्ष हमारा हो प्रसिद्ध। आर्यों की कीर्ति सदा सदा, नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। अनमोल विरासत के धनिकों को चाहिए कोई उधार नहीं। ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं, है अपना ये त्योहार नहीं। है अपनी ये तो रीत नहीं, है अपना ये त्योहार नहीं। तो हमारा जो नव वर्ष है वो भी बस आने ही वाला है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और हिंदू धर्म के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से जब नव वर्ष शुरू होगा तो उस दिन हम देखते हैं कि भारत के लोग क्या वैसे ही उस नव वर्ष को भी मनाएंगे जैसा उन्होंने कल रात को मनाया। अब हम आपको अयोध्या लेकर चलते हैं, भगवान श्री राम की नगरी। जब लोकसभा के चुनाव में बीजेपी फैजाबाद सीट से चुनाव हार गई थी, तब विपक्षी पार्टियों ने दावा किया था कि देश के लोगों ने अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में आना बंद कर दिया है और मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अब बहुत कम हो गई है। लेकिन आज ही नए साल के मौके पर ये आंकड़े आए हैं कि अयोध्या के राम मंदिर ने भीड़ के मामले में ताजमहल को भी पीछे छोड़ दिया है। इस साल ताजमहल का दीदार करने वाले लोगों की संख्या 16 करोड़ 70 लाख रही, जबकि अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन करने वाले लोगों की संख्या 18 करोड़ 10 लाख रही। और यह संख्या ताजमहल के मुकाबले 1 करोड़ 40 लाख ज्यादा है। भारत के अब तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब ताजमहल से ज्यादा लोग किसी मंदिर का दर्शन करने के लिए आए हैं। इस सूची में काशी विश्वनाथ मंदिर भी है, जहां वर्ष 2024 में 8 करोड़ 30 लाख, आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में 2.5 करोड़, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में 3 करोड़ और अजमेर शरीफ की दरगाह में 73 लाख लोग आए। यहां हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि ये आंकड़े पूरी तरह से अभी स्पष्ट नहीं हैं और ये अलग अलग अनुमानों पर आधारित हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अयोध्या में जिस राम मंदिर के खिलाफ ये झूठ फैलाया गया कि ये मंदिर अब खाली पड़ा है, लोग इसे बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी का बनाया हुआ मंदिर मानते हैं, उस मंदिर में इस साल ताजमहल से ज्यादा लोग भगवान श्री राम के दर्शन करने आए। और ये ऐसे नेताओं को जो इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा जवाब है। हमारे देश में नए साल के मौके पर यह बताने की परंपरा रही है कि सिडनी के ओपेरा हाउस, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर या दुबई के बुर्ज खलीफा पर नए साल का किस तरह से स्वागत किया गया। लेकिन लगातार दूसरे साल ऐसा हुआ है जब दुनिया के मीडिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि भारत में नए साल का स्वागत
अलग अलग स्थानों पर गंगा आरती के साथ हुआ है। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि जब दुनिया ने रात के अंधेरे में नए साल का जश्न मनाया, तब भारत में नए साल का स्वागत सुबह सूर्य की पहली किरणों के साथ हुआ और गंगा नदी के तट पर हजारों दिए प्रज्वलित किए गए। इससे भी यह पता चलता है कि सनातन धर्म सबसे ज्यादा सहनशील है, जो दूसरी संस्कृतियों के साथ सहज रहता है, उन्हें अपनाता है और उनके साथ बहुत ही आसानी के साथ घुल मिल जाता है। अभोदेव संप्रत्यंच विश्रज्ञे क्षमां देवी मातादे। अब हम आपको उन भारतीयों के बारे में बताएंगे जिन्होंने नए साल पर सबसे ज्यादा शराब पीने का एक नया रिकॉर्ड बना दिया। कर्नाटक में नए साल के मौके पर 308 करोड़, तेलंगाना में 402 करोड़, केरल में 108 करोड़ और उत्तराखंड में 15 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई। इसी तरह अनुमान है कि उत्तर प्रदेश में 600 करोड़, दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में 400 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई है। इसके अलावा ऑनलाइन डिलीवरी एप्स पर भी सबसे ज्यादा बिक्री ऐसे सामानों की हुई कल के दिन, जिन्हें उत्तर भारत के लोग शराब के साथ खाया जाने वाला चखना कहते हैं। यानी चखने की बिक्री ऑनलाइन ऑर्डर्स में सबसे ज्यादा थी। और अब हम आपको जो आंकड़े बताएंगे उनसे आप ये समझ पाएंगे कि 31 दिसंबर को भारत के बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे। अगर ऑनलाइन डिलीवरीज के नजर से देखें तो लोगों ने ऑनलाइन क्या ऑर्डर किया 31 दिसंबर को। इनमें ऑनलाइन डिलीवरी एप्स जिसका नाम है ब्लिंकिट, इस ऐप पर ब्लिंकिट पर 31 दिसंबर को रात 8 बजे तक लोगों ने आलू भुजिया के 2,34,000 पैकेट्स घर बैठे मंगवाए, जबकि स्विगी पर लोगों ने हर मिनट चिप्स के 853 पैकेट्स ऑर्डर किए नए साल से ठीक एक दिन पहले 31 दिसंबर को। ब्लिंकिट पर लोगों ने आइस क्यूब्स के 6,834 पैकेट्स ऑर्डर किए, जबकि स्विगी पर भी आइस क्यूब्स की सबसे ज्यादा डिमांड थी और शाम को सिर्फ एक मिनट में इस ऐप पर 119 किलोग्राम आइस क्यूब्स के पैकेट्स के ऑर्डर प्लेस किए गए। ब्लिंकिट पर 762 लोगों ने लाइटर्स खरीदे, जबकि इसी ऐप से लोगों ने पानी की 45,531 बॉटल्स ऑनलाइन अपने घर मंगवाई। इसके अलावा 31 दिसंबर को ही इनमें से सिर्फ एक ऐप से लोगों ने कॉन्डम के 1,20,000 पैकेट्स भी ऑर्डर किए। इसके अलावा नए साल के मौके पर लाखों लोग दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश पहुंच गए और इनमें से कई लोगों ने ट्रैफिक जैम में फंसकर अपना नया साल मनाया। और उत्तर प्रदेश के नोएडा, हरियाणा के गुरुग्राम, हिमाचल प्रदेश के शिमला और मनाली और दिल्ली में नए साल के मौके पर लोगों ने काफी हुड़दंग किया। इनमें भी मुंबई में शराब पीकर गाड़ी चलाने और ओवर स्पीडिंग के लिए 17,800 लोगों पर लगभग 90 लाख रुपए का जुर्माना हुआ है। तो आपने देखा कल रात कितना हुड़दंग हुआ है, लोगों ने नए साल का जश्न मनाया है। लेकिन ये ऐसा जश्न है जिसमें हर तरह की अप्रिय घटनाएं भी हुई हैं।
ट्रैफिक जैम भी लगे हैं, लोगों ने शराब पीकर हुड़दंग किया है, लोगों के चालान काटे गए हैं और पुलिस को हर बड़े शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने पड़े हैं, क्योंकि पूरा भारत अंग्रेजों के कैलेंडर के हिसाब से नए साल का जश्न मना रहा था। बड़ी संख्या में लोग दफ्तरों से छुट्टी लेकर अपने काम को छोड़कर यह जश्न मनाने के लिए बाहर निकले हैं। अब बड़ी चुनौती यह होगी कि 30 मार्च 2025 को, जब सनातन धर्म के हिसाब से, सनातन धर्म के कैलेंडर के हिसाब से जब नया साल शुरू होगा, विक्रम संवत कैलेंडर जो हमारा है, जब हमारा नया साल शुरू होगा 30 मार्च 2025 को, तब कितने लोग बाहर निकलकर इसका जश्न मनाते हैं, तब आपको कितने व्हाट्सएप मैसेजेस मिलते हैं, तब कितने लोग आपको फोन करके नए साल की शुभकामनाएं देते हैं, यह जरा देखने की बात होगी। इसलिए 30 मार्च भी ज्यादा दूर नहीं है। 30 मार्च को एक बार फिर हम इसका विश्लेषण आपके लिए करेंगे, लेकिन जो तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई थोड़ी देर पहले, बात वहीं पर आती है। ये सारे लोग जो आपको दिख रहे हैं, ये शायद नंबर बदलने की वजह से, साल बदलने की वजह से किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि साल बदल गया, अब से जब ये तिथि लिखेंगे तो 2024 की बजाय 2025 लिखेंगे और उसी से सब कुछ बदल जाएगा। इनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, लेकिन इनमें से शायद ही कोई अपने आप को बदलेगा। अब हम आपको उस मुद्दे के बारे में बताएंगे जो इस साल का सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है, और वो है वक्फ बोर्ड का मुद्दा। देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं जो साल दर साल, कितने ही साल बदल जाएं, कितने ही दशक बदल जाएं, मुद्दे नहीं बदलेंगे। और इसीलिए मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा, कल हमारे देश के जो मुद्दे थे, कल हमारे देश की जो समस्याएं थीं, कल हमारे जीवन की जो समस्याएं थीं, हमारे जीवन के जो दुख थे, सुख थे, चुनौतियां थीं, आज भी वही हैं। बेशक आज 2025 है, कुछ बदलने वाला नहीं। और इसी प्रकार से हमारे देश की राजनीति में जो मुद्दे हैं, जो कल थे वही मुद्दे आज भी हैं, वो भी बदलने वाले नहीं। और उनमें से एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो 2024 में शुरू हुआ और अब 25 में भी है, वो है संभल में शाही जामा मस्जिद का। इस शाही जामा मस्जिद के सामने जिस स्थान पर नई पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है, अब उस जमीन पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा कर दिया है और कहा है कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की है। विरोधाभास यह है कि जो विपक्षी नेता मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा करने पर हिंदू पक्ष की आलोचना कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, वही विपक्षी नेता इस मामले में वक्फ बोर्ड के दावे का पूरा समर्थन कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड के साथ खड़े हैं। वक्फ बोर्ड का कहना है कि शाही जामा मस्जिद और उसके आसपास जितने भी जमीन खाली पड़ी है, उस पर वक्फ बोर्ड का अधिकार है और कानूनी रूप से इस जमीन पर पुलिस चौकी का निर्माण नहीं हो सकता। इस दावे को लेकर मुस्लिम पक्ष ने संभल के जिला प्रशासन को अपनी एक शिकायत दी है और उसे ऐसे दस्तावेज भी सौंपे हैं जिनसे साबित हो सके कि जमीन पर वाकई वक्फ बोर्ड का ही कब्जा है। लेकिन प्रशासन का कहना है कि अब तक की जांच में यह दावा गलत निकला और सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक यह जमीन नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आती है और इसी प्रकार से प्रशासन और सरकार इस जमीन पर जो चाहे वो बना सकती है, पुलिस चौकी भी बना सकती है। जहां ये सामने जामा मस्जिद है और इसी जामा मस्जिद के बिल्कुल ठीक सामने 5 मीटर की दूरी पर ये एक विशाल पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। और किस तरीके से ये पूरी पुलिस चौकी के निर्माण का कार्य चल रहा है, ये तस्वीरों में देखा जा सकता है। सामने आप देखेंगे तो देखिए जिस तरीके से लगातार पुलिस चौकी के निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन अब इस पुलिस चौकी का किस तरीके से युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है, ये यहाँ की तस्वीरें बताती है। जहाँ पुलिस चौकी की जो दीवारें हैं वो बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन अब लेंटर पड़ने का पूरी तरीके से इंतजार है। काफ़ी गति का होने का रीजन ये है कि यहाँ काफ़ी संख्या में फोर्स है और खुद जो कि खुले में रह रही है। सर्दी की वजह से तत्काल रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आसपास और कोई जगह नहीं है जिससे वह सुविधाजनक तरीके से रह सके, इसलिए चौकी का कार्य तेज कराया जा रहा है। कुछ ही दिनों में यह चौकी बन के तैयार हो जाएगी और फोर्स यहाँ पर व्यवस्थित हो सकेगी। सत्यव्रत पुलिस चौकी के विषय में आज
दो हमारे पास एडवोकेट साहिबान आए थे और कल भी हमें वो दस्तावेज सौंपे गए थे। कल हमने उनका परीक्षण किया, आज एक और नया दस्तावेज लेके उसका भी परीक्षण किया। कोई भी दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं है। दूसरा, किसी भी जो प्रभावित व्यक्ति है या विधिक व्यक्ति है उसकी ओर से हमारे पास कोई आवेदन नहीं आया है। तो अभी तक जो भी हम कार्रवाई कर रहे हैं वो नियमानुसार कर रहे हैं। जो चौकी है वो भी नियमानुसार बन रही है। हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी साहब का ट्वीट आया है और इतना परेशान है कि जैसे लगता है कि इनके कोई मंसूबे थे जो नाकाम होने जा रहे हैं। आदरणीय योगी सरकार वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस चौकी बनाए दे रही है और इसीलिए परेशान होकर उन्होंने तमाम पेपर भी डाल दिए हैं। तो पेपर अगर डालना है तो हैदराबाद के उन लोगों के डालिए जिनकी प्रॉपर्टियां आपके लोगों ने छीन ली हैं और आपके लोग उन पर कब्जा करके बैठे हैं, उनके पेपर भी डाल दीजिए अपने ट्वीट पर। आगे बढ़ने से पहले एक बात पर गौर करना बड़ा जरूरी है। पहली बात यह कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी सब धर्मों को बराबर का मौका हमारे देश में मिलता है। दूसरी बात, अगर हमारे देश में मंदिरों के सामने पुलिस स्टेशन बनाए जा सकते हैं, मंदिरों के सामने पुलिस चौकियां बन सकती हैं, तो फिर मस्जिद के सामने पुलिस चौकी क्यों नहीं बन सकती? ये एक मूल सवाल है आज देश के सामने। अब आप ये देखिए कि वक्फ बोर्ड सरकारी जमीनों पर इतनी आसानी से अपना दावा कैसे कर पाता है और इस तरह के ज्यादातर विवाद उत्तर प्रदेश में ही क्यों हो रहे हैं? तो इसका कारण है कांग्रेस की पुरानी सरकारें और कांग्रेस की नीतियां। आज से 36 वर्ष पहले, वर्ष 1989 में, जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे एनडी तिवारी, तब उनकी सरकार ने वक्फ बोर्ड को लेकर एक बहुत ही बड़ी घोषणा की थी, बहुत बड़ा फैसला किया था। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में मस्जिदों, कब्रिस्तान और मदरसों के आसपास जितनी भी जमीन बंजर होने की वजह से खाली पड़ी है, उसे वक्फ बोर्ड को मुफ्त में सौंप दिया जाएगा। अंग्रेजी में इसे अनकल्टिवेटेड लैंड कहते हैं, यानी जो जमीन खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती, जिस जमीन पर खेती बाड़ी नहीं हो रही, उसे बंजर माना जाता है। और इस फैसले से उत्तर प्रदेश में सरकार की काफी जमीन वक्फ बोर्ड के पास चली गई और अब वक्फ बोर्ड उसी फैसले के आधार पर सरकार की ज्यादातर संपत्तियों पर अपना दावा करता है और इसके पीछे धार्मिक कारण बताता है। वक्फ बोर्ड वो संस्था है जो उन संपत्तियों की देखरेख करता है जिन्हें अल्लाह की संपत्ति माना जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने वक्फ को अपनी जमीन दान में दे दी है तो वह जमीन अल्लाह की हो जाती है और हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड उस संपत्ति का मालिक बन जाता है। और अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई सरकारी जमीन पहले किसी जमाने में उसके द्वारा इस्तेमाल हुआ करती थी, तो उस पर भी वो अपना दावा कर सकता है। और यही वजह है कि आज देश में न जाने कितने ऐसे मामले हैं जिनमें लोगों की निजी संपत्तियां, सरकारी जमीन, नगर निगम की बिल्डिंग्स, पार्क, तालाब और यहां तक कि अदालतों की जमीन पर भी वक्फ बोर्ड अपना दावा कर चुका है। वर्ष 2013 में भी केंद्र में यूपी की सरकार ने यह कानून बनाया था कि वक्फ बोर्ड अगर किसी जमीन पर अपना दावा करता है तो उसी व्यक्ति को अदालत में साबित करना होगा कि यह जमीन उसकी है, ना कि वक्फ बोर्ड को। यानी अगर आपकी जमीन है और उस पर वक्फ बोर्ड दावा पेश कर दे कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की है, तो यह साबित करने की जिम्मेदारी आपकी होगी कि यह जमीन आपकी है, वक्फ बोर्ड की नहीं है। इनमें भी सबसे ज्यादा विवाद उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीनों को लेकर होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की 36 साल पुरानी सरकार ने बंजर भूमि के एक बड़े हिस्से को वक्फ बोर्ड को तोहफे में दे दिया था। अच्छा, क्यों दे दिया था? इसका एक कारण यह भी था कि वर्ष 1989 में ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव होने थे, जिनमें कांग्रेस बाद में हार गई थी और उसके बाद से उत्तर प्रदेश में आज तक कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं लौटी है। लेकिन उस समय मुस्लिम आबादी को खुश करने के लिए कांग्रेस की सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया और कांग्रेस को लगा कि अगर हम वक्फ बोर्ड को ये सारी जमीन दे देंगे तो राज्य के सारे मुसलमान खुश हो जाएंगे, वो हमें वोट दे देंगे और हम अगली बार भी चुनाव जीत सकते हैं। क्योंकि ये सारी जो पार्टियां हैं असल में ये मुसलमानों को एक वोट बैंक मानती हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब अगर इस जमीन को वक्फ बोर्ड को दे दिया जाता है
उससे एक आम भारतीय मुसलमान की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में ये सरकारें नहीं सोचती और उन्हें लगता है कि बस इतने एक सांकेतिक फैसले से देश के मुसलमान खुश हो जाते हैं और फिर वो उस पार्टी को वोट दे देते हैं। सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले को रद्द कर दिया था जो एनडी तिवारी ने 36 साल पहले लिया था, लेकिन इसके बावजूद यह विवाद लगातार बढ़ रहा है और इसीलिए हमने आपसे कहा कि इस साल का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन के लिए एक बिल लेकर आई है जो इस समय जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास लंबित है और अगर यह बिल संसद में पास हो गया तो वक्फ बोर्ड पूरे के पूरे गांव और सरकारी जमीनों पर इतनी आसानी से दोबारा अपना दावा कभी नहीं कर पाएगा। वक्फ बोर्ड के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां उसके बाद लग सकती हैं। और आज जब संबल की बात हो ही रही है तो आपको संबल से आई ये तस्वीरें भी जरूर देखनी चाहिए जहां लोगों ने 46 वर्षों के बाद मिले हिंदू मंदिर में शोभा यात्रा निकालने के बाद नए साल के पहले दिन पूजा पाठ किया। रामचंद्र की यूपी के संबल में 46 साल बाद जिस मंदिर के कपाट खुले हैं वहां साल के पहले ही दिन आज नजारा अलग है। हम इस वक्त मंदिर के अंदर मौजूद है। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो अंदर देखी जा सकती है कि कितनी संख्या में श्रद्धालु हैं वो मंदिर के अंदर मौजूद है। पूजा अर्चना उन लोगों के द्वारा की जा रही है यहाँ पर। और देखिए ये जो श्रद्धालु है सुबह से ही इन श्रद्धालुओं के यहाँ पर पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। भगवान को पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो भगवान को देखिए किस तरीके से प्रसाद का भोग लगाया गया है। लोग शिवलिंग पर यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं। यहाँ जो प्रसाद है वो यहाँ पर रखा गया है। तो लगातार देखा जा सकता है कि संभल में जब 46 साल बाद मंदिर के कपाट खुले हैं तो उस कपाट के खुलने के साथ ही यहाँ पर लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। और साल के आज पहले दिन यहाँ का नजारा कैसा है वो भी हमने तस्वीर आपको दिखाई। अपने देश की रक्षा, अपने देश को आगे बढ़ना, बस यही मांगती हूँ। अपने परिवार की खुशी, अपने बच्चों की खुशी। हम ये सोच के आए हैं हमारी फैमिली खुश रहे, हम भी खुश रहे। यहाँ जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तरफ मंदिर में श्रद्धालुओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो चल रहा है और ठीक दूसरी तरफ यहाँ पर लगातार जो भजन कीर्तन है वो यहाँ पर जो चल रहा है। और यहाँ पर ढोलक की थाप पर देखिए जो श्रद्धालु हैं वो भजन कीर्तन करने का काम कर रहे हैं। संबल की जनता के लिए भी यही मांगा है कि भैया आनंद रहें सब और मंगल कार्य होते रहें। जितने भी असर तीर्थ हैं उनमें पूजा पाठ नित्य भगवान हरि कीर्तन चलता रहे। अब हम आपको ये बताएंगे कि क्या जिस तरह लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की थी, क्या ठीक उसी से अब वो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आरएसएस और बीजेपी के बीच एक दरार पैदा करना चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का हालचाल पूछ रहे हैं, उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को एक चिट्ठी लिखी है और उनसे कहा है कि आरएसएस को दिल्ली में बीजेपी के लिए वोट मांगने से पहले कुछ जरूरी सवालों के जवाब देने होंगे। और ये सवाल कौन से हैं ये उन्होंने इस चिट्ठी में लिखा है। मैं जरा चिट्ठी आपको पढ़कर सुनाता हूं और देखिए अरविंद केजरीवाल की बड़ी दिलचस्प चिट्ठी है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी को। आदरणीय मोहन भागवत जी, प्रणाम। तो केजरीवाल जी भागवत जी को प्रणाम कह रहे हैं। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे। मीडिया में खबरें चल रही हैं कि आरएसएस दिल्ली चुनावों में बीजेपी के लिए वोट मांगेगी, क्या यह सही है? इसके पहले लोग आपसे जानना चाहते हैं कि पिछले दिनों बीजेपी ने जो गलत हरकतें की हैं, क्या आरएसएस उनका समर्थन करती है? पहला, बीजेपी के नेता खुलकर पैसे बांटकर वोट खरीद रहे हैं, क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है? दूसरा, बड़े स्तर पर गरीब, दलित, पूर्वांचली और झुग्गी में रहने वालों के वोट कटवाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि ये लोग कई सालों से यहां रह रहे हैं। क्या आरएसएस को लगता है कि ऐसा करना भारतीय जनतंत्र के लिए सही है? क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी इस तरह भारतीय जनतंत्र को कमजोर कर रही है? और फिर अरविंद केजरीवाल के हस्ताक्षर है नीचे और उन्होंने
ये प्यारी सी चिट्ठी भेजी है डॉक्टर मोहन राव भागवत जी को, जो सर संचालक हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। नागपुर के पते पर यह चिट्ठी भेजी गई है और अरविंद केजरीवाल उनसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं। आपको याद होगा 3 महीने पहले भी केजरीवाल ने मोहन भागवत जी को एक चिट्ठी लिखी थी और उनसे 5 सवाल पूछे थे, जिनमें एक सवाल प्रधानमंत्री मोदी के रिटायरमेंट को लेकर था। और अब उन्होंने फिर से एक दूसरे मुद्दे को लेकर मोहन भागवत जी को एक नई चिट्ठी लिखी है और इसके 3 अर्थ हो सकते हैं। पहला, ये चिट्ठी आरएसएस और बीजेपी के रिश्ते पर एक तंज है और शायद ये बताने की कोशिश है कि बीजेपी संघ की मदद से ही हमेशा चुनाव जीतती है और इस बार दिल्ली में भी संघ जो है वो बीजेपी के लिए वोट मांगेगा। दूसरा, ये बीजेपी और आरएसएस के रिश्तों में दरार पैदा करने की एक कोशिश भी हो सकती है, जैसा पहले उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व और योगी आदित्यनाथ के बीच एक दरार पैदा करने की कोशिश की थी उत्तर प्रदेश के मामले में। और तीसरी बात, ये चिट्ठी अरविंद केजरीवाल का एक पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकती है। केजरीवाल जानते हैं कि वो लोगों का ध्यान अपने मुद्दों की तरफ कैसे खींच सकते हैं और कैसे अपने आप को खबरों में बनाए रख सकते हैं। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को संघ का समर्थन हासिल है और इस बात को बीजेपी भी जानती है। आरएसएस को क्यों लिख रहे हैं आप? ये ऐसा है, ये क्योंकि पहले भी ये कह चुके हैं कि इनके संघ से संबंध थे इनके पिताजी के। जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन हुआ था तो उसमें आरएसएस का सीधे सीधे इनके साथ दोस्ती थी। तो केजरीवाल देर सवेर अपनी जो असली है, जो आरएसएस के बेसिक एजेंट हम जिसको कहते हैं, वो बाहर निकल आता है। आपने देखा होगा कुछ समय पहले मोहन भागवत जी ने कहा था कि कांग्रेस वाले भी संवाद करना चाहें, तो हमने सीधे सीधे कहा कि आप सांस्कृतिक संस्था हो, दूसरी आपकी ऐसी विचारधारा है, हमारा आपके बीच में कोई संवाद नहीं हो सकता। ये क्यों संवाद कर रहे हैं? एक तरफ तो कहते हैं कि इनकी जो मानसिकता है, इनकी विचारधारा जहरीली है, देश के एंटी है, फिर आप उनको सवाल लिखते हैं। तो होता क्या है कि जब आदमी जो अंदर से, हम लोग जो कहते हैं ना, जो एक बार संघी है वो जिंदगी भर संघी रहता है। नया साल शुरू हो चुका है और इस साल जो सबसे बड़ा चुनाव जिस पर पूरे देश की नजरें होंगी वो है दिल्ली का विधानसभा चुनाव, जो बस कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा। और अरविंद केजरीवाल पूरी मेहनत से, पूरे परिश्रम के साथ इस चुनाव पर अपना ध्यान लगाए हुए हैं। कभी वो 2100 रुपए की सौगात लेकर आते हैं दिल्ली की महिलाओं के लिए, कभी फ्री हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं दिल्ली के बुजुर्गों के लिए, कभी पुजारियों के लिए नए अलाउंस का ऐलान कर रहे हैं, कभी आरएसएस को ये चिट्ठी लिख रहे हैं। और वो जानते हैं कि हर रोज कैसे दिल्ली में एक नया मुद्दा लेकर आना है। तो अगर आप देखेंगे तो इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सक्रिय अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है उनके सारे फैसलों को देखकर कि उनका रोड मैप बिल्कुल तैयार है। वो जानते हैं कि सोमवार को उन्हें क्या करना है, मंगलवार को कौन सी घोषणा करनी है, बुधवार को कौन सा नया विवाद खड़ा करना है, उसके अगले दिन उन्हें कौन सी चिट्ठी लिखनी है, और इसी तरीके से वो काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें अभी तक उनके सामने बीजेपी अभी बिल्कुल मौन है। ना तो बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है अभी तक, ना बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री पद का कौन चेहरा होगा उसके बारे में बताया है, ना बीजेपी ने अपनी कोई रणनीति लोगों के सामने अभी तक रखी है। बीजेपी बिल्कुल मौन है। क्या करने वाली है, इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। एक, बीजेपी बिल्कुल अहम समय पर आकर दिल्ली के लोगों को कोई बहुत बड़ा सरप्राइज देगी जिससे अरविंद केजरीवाल भी हैरान रह जाएं। और दूसरा, बीजेपी की कोई रणनीति है ही नहीं, इसलिए बीजेपी चुप बैठी है। कांग्रेस पार्टी भी कुछ खास कर नहीं पा रही। लेकिन बीजेपी को अगर यह चुनाव जीतना है तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में बेहतर प्रदर्शन करना बहुत आवश्यक है। कांग्रेस पार्टी जितने ज्यादा वोट काटेगी, यानी जितना अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस करेगी दिल्ली में, उतना फायदा बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के ही वोट काटने वाली है। इसलिए बीजेपी को सबसे पहले कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए अगर उसे दिल्ली का चुनाव जीतना है तो। अब हम आपको नए साल के मौके पर तालिबान और पाकिस्तान की सेना के बीच चल रही आतिशबाजी दिखाएंगे। एक जमाने में पाकिस्तान ने ही तालिबान को पैदा किया था और आज उसी तालिबान की सेना पाकिस्तान में घुसकर उसकी सेना पर हमले कर रही है। और यह सारा घटनाक्रम 21 दिसंबर को शुरू हुआ था, जब तहरीके तालिबान ने पाकिस्तान में सेना की कई चौकियों पर हमला किया, जिनमें उसके 16 सैनिक मारे भी गए। इसके बाद पाकिस्तान की वायुसेना ने 24 दिसंबर को उसके
पक्तिका प्रांत में तालिबान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की और 46 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उस समय पूरी दुनिया यही सवाल पूछ रही थी कि क्या तालिबान के आतंकवादी पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक का जवाब दे पाएंगे। तो तालिबान ने अब इस हमले का इतना भयंकर जवाब दिया है कि पाकिस्तान की पूरी सेना शायद चिंता में पड़ गई है। तालिबान की अफगान तालिबान फोर्सेस ने यह दावा किया है कि उसने पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को अपना निशाना बनाया है, जिसमें उसके 19 सैनिकों की मौत हो गई और तालिबान की सेना पाकिस्तान के हमले का मुंह तोड़ जवाब इस समय दे रही है। अमेरिका की सेना 20 वर्षों तक पाकिस्तान में रहकर भी इसलिए तालिबान को खत्म नहीं कर पाई क्योंकि पाकिस्तान ने तालिबान को अपने देश में शरण दी थी, सारी सुविधाएं दी थी और ट्रेनिंग दी और हथियार भी दिए। तालिबान का प्रमुख और अफगानिस्तान का मौजूदा सुप्रीम लीडर हिब्तुल्ला अखुंदजादा को भी पाकिस्तान ने ही अपने यहां पर शरण दी थी, लेकिन अब इसी सुप्रीम लीडर की सेना पाकिस्तान की सेना पर लगातार हमले कर रही है और जिस आतंकवादी संगठन को पाकिस्तान ने यह सोचकर पाल पोस कर बड़ा किया कि ये उसके इशारों पर काम करेंगे और भारत में आतंकवाद फैलाने में मदद करेंगे, अब वही तालिबान पाकिस्तान के लिए ही एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। पाकिस्तान के लिए ये तस्वीर बेहद शर्मनाक है। वो फौज जिसके जनरल अब तक के सारे युद्ध हारने के बाद भी सीने पर मेडल का मेला सजाए घूमते हैं, उसकी खिल्ली किसी देश की सेना नहीं, तहरीक-ए-तालिबान नाम का आतंकी संगठन उड़ा रहा है। टीटीपी के लड़ाके जहां ये जश्न मना रहे हैं वो पाकिस्तान का इलाका है। ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर के सालार जई क्षेत्र का सैन्य बेस है। यहाँ पाकिस्तानी फौज के जवान तैनात हैं। लेकिन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों के आगे पाकिस्तानी फौज ने घुटने टेक दिए। पाकिस्तानी फौजी यहाँ से दुम दबाकर भाग गए और अब टीटीपी के आतंकी अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तानी फौज के मोर्चे पर टीटीपी ने अपना झंडा फहरा दिया है और ये पाकिस्तान की लंबी चौड़ी फौज के लिए शर्मसार करने वाली तस्वीर है। 28 दिसंबर को अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के सरहदी इलाकों पर जोरदार हमला किया। इसमें टीटीपी ने भी उसका साथ दिया। बताया जा रहा है कि इस हमले में 19 पाकिस्तानी फौजी मारे गए। इस हमले के बाद पाकिस्तान की सरकार हिल गई। उसकी विदेश विभाग की प्रवक्ता ने भी कबूल किया कि जिस तालिबान की मदद इतने साल तक पाकिस्तान की हुकूमत करती रही, वो अब उसके लिए मुसीबत बन चुका है। दरअसल पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को 24 दिसंबर को उस वक्त भड़का दिया जब उसने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी। तालिबान सरकार के मुताबिक इस हमले में 46 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं थे। इस हमले के बाद अफगानिस्तान के भीतर लोग गुस्से में थे। वहीं तालिबान सरकार के विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान की जमीन पर हमला करने वाले पाकिस्तान को याद दिलाया कि इससे पहले ऐसा करने वाले अंग्रेजों से लेकर सोवियत और अमेरिकियों का क्या हश्र हुआ था। 28 दिसंबर को अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक का बदला ले लिया। इसके बाद जब अफगान सैनिक वापस लौटे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। पूरे इलाके में जश्न का माहौल था। पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस तालिबान की उसने मदद की, आज वो उसके सैनिकों की मौत पर जश्न मना रहा है। अब सवाल ये कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच रिश्ता जंग के मोड़ तक कैसे पहुंचा, तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। ये तस्वीर सितंबर 2021 की है, जब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के उस समय के चीफ फैज हामिद जीत का जश्न मनाने काबुल पहुंचे थे। 20 साल बाद अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर जाने पर मजबूर हुआ था। हामिद काबुल के एक 5 सितारा होटल में चाय पीते नजर आ रहे थे। एक विदेशी पत्रकार के सवाल पर उन्होंने कहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान को लग रहा था कि अब वो अपने इशारे पर अफगान तालिबान को चलाएगा, लेकिन जिन अफगानों ने इतिहास में कभी गुलामी कबूल नहीं की, वो पाकिस्तान के गुलाम कैसे बन जाते। फरवरी 2023 की ये तस्वीर देखिए। अगले ISI चीफ नदीम अंजुम
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के साथ काबुल पहुंचे, लेकिन उनके चेहरे के हाव भाव दिखाते हैं कि माहौल ठीक नहीं है। दरअसल इस बैठक में अफगानिस्तान ने दो टूक कह दिया कि वो पाकिस्तान की अब और नहीं सुनेगा। ये बात रावलपिंडी के पाकिस्तानी जनरलों को हजम नहीं हुई। आतंकवाद को अपनी स्टेट पॉलिसी बनाने वाला पाकिस्तान तालिबान को अपना गुलाम समझता रहा और उसके जनरलों की इसी सोच का नतीजा है कि उसके फौजी मोर्चे छोड़कर भाग रहे हैं और टीटीपी पाकिस्तानी चौकियों पर जीत का जश्न मना रहा है। आज तक ब्यूरो। और जल्दी से आपके लिए एक नया अपडेट यह है कि आपको याद होगा वर्ष 2024 में यानी पिछले साल अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर काफी विवाद हुआ था और हिंदू पक्ष ने इस दरगाह के नीचे भी एक मंदिर होने का दावा किया था। लेकिन इस नए साल के पहले ही दिन की सबसे दिलचस्प खबर यह है कि अजमेर में 813वें उर्स के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अजमेर में चादर चढ़ाने का फैसला किया है। उर्स का मतलब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि से है। प्रधानमंत्री मोदी इसके लिए खुद अजमेर नहीं जाएंगे, बल्कि वो ये चादर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू और बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी को सौंपेंगे और बाद में इस चादर को अजमेर शरीफ की दरगाह पर चढ़ाया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से यह चादर असल में हर साल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स पर अजमेर भेजी जाती है। ये पहली बार नहीं हो रहा है, हर साल होता है और पिछली सरकारों में भी ऐसा होता था। पिछली सरकारों में भी प्रधानमंत्री अजमेर शरीफ की दरगाह पर अपनी तरफ से चादर भेजा करते थे और दावा किया जाता है कि इस परंपरा की शुरुआत देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। लेकिन इस बार हिंदू पक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की थी कि उन्हें इस विवादित दरगाह का निपटारा, कानूनी निपटारा होने तक यहां उर्स के मौके पर चादर चढ़ाने के लिए नहीं भेजनी चाहिए, क्योंकि अब इस पर एक विवाद शुरू हो गया है। जब तक इस विवाद का एक सही कानूनी निपटारा नहीं हो जाता तब तक चादर नहीं भेजी जानी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस बार भी चादर भेज रहे हैं। अब आपको एक छोटी सी खबर दिखाएंगे जिससे आपको यह पता चलेगा कि समय किसी भी चीज की कीमत बदल सकता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल है जिसमें एक बेहद शानदार और महंगी फरारी कार को बैलगाड़ी से खींचा जा रहा है। यह घटना मुंबई की है, जहां 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागने वाली ये रेसिंग कार रेत में बुरी तरह से फंस गई और जब काफी कोशिशों के बाद यह निकल नहीं पाई तो वहां के लोगों ने करोड़ों रुपए की इस कार को बैलगाड़ी से खींचकर रेत से बाहर निकाला। कई लोगों ने बैलगाड़ी को ओल्ड इज गोल्ड कहकर संबोधित किया और कहा कि पुराने जमाने की बैलगाड़ी के सामने महंगी और आधुनिक फरारी कार का इंजन भी फेल है और लोगों को ऐसी गाड़ी के लिए इतने करोड़ों रुपए खर्च नहीं करने चाहिए। हालांकि इस घटना में हमारे लिए एक सीख ये भी है कि इस दुनिया में किसी भी चीज की कीमत हमेशा समय के हाथों में ही होती है। इसलिए कभी भी किसी चीज को या किसी इंसान को छोटा या कमजोर कभी ना समझें। तो साल के पहले दिन आपके लिए एक सीख है, जब ये सुपर कार फरारी एक बैलगाड़ी से खींची जा रही है। और इस नए साल में खुद को एक गिफ्ट जरूर दें, जिसे आपकी परवाह नहीं उसे छोड़ दें और खुद को बदलना सीखें, क्योंकि साल तो हर साल बदलता है।